हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि इस लेक्चर में भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देरी किस बात की। सो फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी के बारे में समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है ये। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, और एक दूसरी ब्रैकेट भी है जिसके अंदर भी मुझे दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है और इनके दोनों आंसर आएंगे, फिर उनको ऐड करके देखना है। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो मेरी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो दो फ्रैक्शंस हैं वो है 7/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/12। तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सही, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए तो जो न्यूमरेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि मुझे 7 को -3 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 12 से, और ऐसा करते ही मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है -21/60। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर है मेरा प्लस का साइन जिसे मैंने एज इट लिख दिया। तो चलिए अब सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं। अब सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी मुझे दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मैं फिर से इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है 35/60, यानी कि अब मुझे -21/60 के अंदर ऐड करना है 35/60 को। और दोस्तों, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरा डिनोमिनेटर है इन दोनों ही फ्रैक्शंस का वो बिल्कुल सेम ही है, यानी कि मुझे डायरेक्टली इनके न्यूमरेटर्स को ऐड करना होगा। इसका मतलब मेरे पास आ रहा है -21 + 35 डिवाइडेड बाय 60, और जैसे ही मैंने इनके न्यूमरेटर्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 14, यानी कि मेरी फ्रैक्शन आ रही है 14/60। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो 14 और 60 है ये दोनों ही 2 के टेबल में कैंसिल किए जा सकते हैं, और जैसे ही मैंने इन्हें कैंसिल करके सॉल्व किया तो मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 7/30, यानी कि मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे पास मेरा आंसर आ गया 7/30। लेकिन दोस्तों, इस आंसर तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ी, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो दोस्तों, मैथमेटिशियंस ने क्या सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे कि ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाए, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी की इन्वेंशन की जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई एक कॉमन नंबर, कोई एक सेम नंबर दो डिफरेंट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है और हमें उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है, उनके आंसर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसे कि हमें यहां पर करना था। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, हम उस नंबर को जो कि दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले सकते हैं। आइए इसे कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। तो दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट्स हैं जिनके अंदर मुझे दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर जो 7/5 है वो कॉमन आ रहा है। मेरी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर भी 7/5 है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी 7/5 है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी को लगाते हुए मैंने क्या किया, इस 7/5 को बाहर कॉमन ले लिया और साथ में मल्टीप्लाई का साइन भी बाहर ले आया। अब दोस्तों, मैं क्या करूंगा, जो बाकी बचा हुआ सामान है उसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। तो आइए देखते हैं बाकी मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं 7/5 और मल्टीप्लाई के साइन को तो बाहर ले आया। अब देखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा। तो दोस्तों, 7/5 और मल्टीप्लाई के साइन के अलावा फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास बचा हुआ है -3/12। तो मैंने यहां लिख दिया -3/12 कुछ इस तरीके से। उसके बाद मेरी फर्स्ट ब्रैकेट तो खत्म हो गई। उसके बाद है प्लस का साइन, तो मैंने उसे भी ऐसे लिख दिया। इसके बाद जो मेरी सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर से भी मैंने 7/5 और मल्टीप्लाई के साइन को तो बाहर ले जा चुका हूं। तो बाकी क्या बचा, बिल्कुल सही, बाकी बच गया 5/12। तो उसे मैंने एज इट लिख दिया और जो ब्रैकेट है उसे बंद कर दिया। यानी कि अब मेरे पास आ रहा है 7/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/12 प्लस 5/12। यानी कि दोस्तों, अब मेरे पास एक ब्रैकेट आ चुकी है, एक सिंगल ब्रैकेट आ चुकी है जिसके अंदर -3/12 के अंदर मुझे 5/12 को ऐड करना है। और दोस्तों, बोर्ड पास में तो मुझे यही बताता है कि मुझे सबसे पहले अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो आइए इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है -3/12 प्लस 5/12, यानी कि मुझे इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। और क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही है, इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो होगी -3 प्लस 5/12, क्योंकि इन दोनों ही फ्रैक्शंस की जो डिनोमिनेटर्स थे वो सेम ही थे। इसका मतलब अब मुझे -3 के अंदर 5 को ऐड करना है, और ऐसा करते ही मेरे पास आ रहा है 2, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शन बन रही है वो है 2/12। लेकिन दोस्तों, हम तो बहुत से जानते हैं कि 2 और 12 दोनों ही 2 के टेबल में जाते हैं। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को कैंसिल किया तो मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 1/6, यानी कि अब मुझे 7/5 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा करते ही मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 7/30। यानी कि दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है जब मैंने इसे नॉर्मली सॉल्व किया था, क्योंकि पहले भी मेरा आंसर 7/30 ही आ रहा था। यानी कि दोस्तों, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी है वो हमारे आंसर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उन्हें काफी
आसान बना देती है। पिछली बार जब हमने इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व किया बिना डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी को अप्लाई किए हुए, तो हमें 2 बार अलग-अलग फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर उनका जो आंसर आया हमने उनको ऐड किया, तब जाके हमें हमारा फाइनल आंसर मिला था। लेकिन फ्रेंड्स इस बार जब हमने अपने 7/5 को बाहर कॉमन ले लिया, तो हमें बस एक बार फ्रैक्शंस को ऐड करना था और जो आंसर आया उन्हें मल्टीप्लाई करके देखना था। इसकी वजह से हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ गया। तो देखा दोस्तों आपने, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी हमारे आंसर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन हमारी जो सॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसे काफी इजी बना देती है। तो चलिए फिर आप इस डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी को अच्छे से रिवाइज कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।